नेक्स्ट है 1 डिग्री अमाइन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है CHCl3KOH एंड हीट से। तो यहाँ पे ये जो CHCl3 है इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं एंड बाय प्रोडक्ट में KCl एंड वाटर बना है। इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलमाइन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बिलमाइन मतलब कि C आ रहा है तो C फॉर कार्बिलमाइन रिएक्शन एंड C फॉर CHCl3, ये याद रखेंगे इस ट्रिक से। एंड कार्बिलमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। इसका यूज़ किया जाता है प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे जो ये आइसोसाइनाइड बनता है इसका स्मेल जो रहता है ये फाउल सा रहता है, मतलब कि गंदा बेकार सा रहता है। ये क्वेश्चन PYQ में बहुत टाइम पूछा गया है। नेक्स्ट है प्राइमरी अमाइन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है नाइट्रस एसिड के साथ एंड नाइट्रस एसिड की जगह पे यहाँ पे NaNO2HCl ले सकते हैं। जैसे कि ये है NaNO2 प्लस HCl। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये माइनस में ब्रेक होगा, ये प्लस में ब्रेक होगा। तो ये जो Na रहता है ये प्लस रहता है तो NaCl बन जाएगा एंड इधर ये बन जाएगा HNO2। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। जब 1 डिग्री अमाइन को रिएक्ट करवाया जाता है नाइट्रस एसिड से तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये R है तो R बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस में, मतलब कि यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। फिर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो वाटर ब्रेक होता है H प्लस एंड OH माइनस में। तो हमारा काम क्या रहता है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। ये Cl माइनस में है तो इसके साथ H आ जाएगा एंड ये N2 जो है ये बाहर चला जाएगा तो ये OH यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, मतलब कि R के साथ OH ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जो ये एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट जो होता है ये अनस्टेबल होता है क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल में बन जाता है। नेक्स्ट है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है NaNO2HCl से, मतलब कि नाइट्रस एसिड से एंड टेम्परेचर लिया गया है 273 टू 278 केल्विन, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब कि बहुत ही लो टेम्परेचर लिया गया है। इसी टेम्परेचर पे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो एनिलीन है और यहाँ पे नाइट्रस एसिड है तो क्या बनेगा, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बनेगा। बट ये जो डाइजोनियम साल्ट रहता है यहाँ पे बेंजीन लगा है तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना है इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये एनिलीन है C6H5NH2 एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। ये एनिलीन है, ये नाइट्रस एसिड है एंड टेम्परेचर लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस के पास, मतलब कि अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 273। तो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, ये हो जाएगा C6H5N2Cl माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये बन गया डाइजोनियम साल्ट। ये जो डाइजोनियम साल्ट है इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट में बन जाता है NaCl प्लस H2O। एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो अमाइन रहता है वो डाइजोनियम साल्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है हिंसवर्थ रीएजेंट। तो हिंसवर्थ रीएजेंट में आता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं 1 डिग्री अमाइन से तो यहाँ पे क्या जिसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजीन, ये मतलब कि इसको बोलते हैं हिंसवर्थ रीएजेंट। अब इसको रिएक्ट करवाया गया है 1 डिग्री अमाइन के साथ तो यहाँ पे लिया गया है NH, ये हो गया NH, ये है C2H5। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो H है एंड ये जो Cl है यहाँ से HCl बाहर निकाल देते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ये रहा एंड इधर ये NHC2H5 एंड इधर एसिड निकल गया है HCl। ये जो ग्रुप होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये सॉल्युबल होगा अल्कली में। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है।
ये है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड ये है 1 डिग्री अमाइन। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा एंड ये दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये जो अब ग्रुप रहता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का रहता है एंड यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन रहता है इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये सॉल्युबल होगा अल्कली में। एंड ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नेम है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। नेक्स्ट इसके ही जैसा है सिंपल, मतलब कि यहाँ पे लिया गया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है 2 डिग्री अमाइन से। तो हमारा काम क्या रहता है, इसमें HCl को बाहर निकाल देना। तो HCl बाहर निकल गया। अब ये दोनों को आसानी से ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो गया। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होगा अल्कली में। एंड ये रिएक्शन में जो हम हिंस बोस रीएजेंट लेते हैं ये ओनली अप्लीकेबल रहता है 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन के लिए। ये रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा। नेक्स्ट है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है Br2 एंड Br2 के साथ वाटर भी लिया गया है। तो वाटर जब लिया गया है तो मेटा को छोड़ के हर जगह हम Br को ऐड कर देंगे एंड ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वाइट PPT होता है एंड इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एनिलीन में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ये NCERT के फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिया गया है। नेक्स्ट है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये है एनिलीन एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3CO2 एंड यहाँ पे लिया गया है पाइरीडाइन। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड को अच्छा से लिखे तो ये कुछ इस टाइप से होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमारा काम क्या रहता है, उल्टा पुल्टा जोड़ना। तो इधर से इसको ब्रेक करेंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा एंड इधर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड ये जो ग्रुप बचा इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे अब एक ही हाइड्रोजन बचा है एंड ये वाला जो ग्रुप है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है ये लॉन पेयर जो रहता है इसको डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब कि लॉन पेयर अब उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं Br2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, बट फिर भी है तो यहाँ पे लॉन पेयर। तो ये जो Br जो रहेगा वो पैरा पे जाके ऐड हो जाएगा। तो मतलब कि ये रहा NH C डबल बॉन्ड O CH3 पैरा पे आके Br ऐड हो गया एंड ये जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और फिर इसको रिएक्ट करवाया गया है OH माइनस या फिर H प्लस से। तो क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल NH2 आ जाएगा एंड ये सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो यही सब यहाँ पे दिया गया है। ये है एनिलीन, इसको रिएक्ट करवाया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से जो कि डीएक्टिवेट कर देता है लॉन पेयर को एंड यहाँ पे पाइरीडाइन भी लिया गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये होता है एन फिनाइल इथेनामाइड जिसको कि हम एसिटेनाइड भी बोलते हैं। फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं Br2 CH3 C डबल बॉन्ड OH से। तो ये Br जो रहता है ये पारा पे जाके ऐड हो जाता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर OH माइनस और H प्लस से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे से ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है और NH2 आके ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। मतलब कि इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया था। ये है NC डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो लॉन पेयर है वो इधर को आएगा तो ये उधर को जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे अब लॉन पेयर अवेलेबल नहीं है।